नमस्कार। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज हम अलीगढ़ के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्लान का सत्य वचन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूं तो अलीगढ़ में पीएम मोदी का दौरा सरकारी था, लेकिन आने वाला वक्त चुनावी ही है। यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया और रैली में पीएम मोदी की तरफ से भाषण भी दिया गया। यूं तो पीएम मोदी ने करीब 40 मिनट भाषण दिया, लेकिन खबर जो है ना वो आखिर के 40 सेकंड में ही थी। पीएम ने एक ऐसा नारा लगाया जो उनके मंच से इससे पहले कभी नहीं सुना गया था। तो सबसे पहले जरा उस नारे को ही सुनिए आप। मेरे साथ बोलना है, मैं कहूंगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। आप दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 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 राजा महेंद्र प्रताप सिंह अमर रहे। पीएम मोदी ने ऐसा नारा लगाया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने का मादा रखता है। क्यों राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट नेता थे? उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई, ये सियासी हलचल बढ़ा सकती है। इसके बारे में आज सत्यवचन में आपको विस्तार से बताएंगे। मतलब सीधे सीधे जाट वोटों को प्रभावित करने की एक कोशिश हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह का आजादी के आंदोलन में अहम योगदान था। 1886 में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म यूपी के हाथरस में हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उनके मुरीद हुआ करते थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार का गठन किया था। मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। देश आजाद हुआ तो 1957 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। मथुरा से वो सांसद बने और जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त करा दी। तो आप कहेंगे, इतना इतिहास भूगोल क्यों बताया जा रहा है? तो इसके बताने के पीछे का मकसद यह है कि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी या आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं रहे। बावजूद इसके बीजेपी सरकार उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, क्योंकि उनके नाम से जाट वोटों को प्रभावित किया जा सकता है, जो किसान आंदोलन के बाद से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। भारत माता की। अलीगढ़ का मैदान था और प्रधानमंत्री के जहन में बड़ा सियासी प्लान था। कहते हैं तालों का शहर है अलीगढ़। छोटे बड़े हर किस्म के ताले यहाँ बनाए जाते हैं और हर ताले की चाबी यहाँ आसानी से मिलती भी है और बनती भी है। मगर इस बार मौका सियासी तालों के तोड़ वाली चाबी की खोज का था। अलीगढ़ की माटी में बीजेपी ने वो भी खोजने की कोशिश कर डाली। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे।
और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और कुछ इस तरीके से अलीगढ़ से बचपन का एक नाता जोड़ने की कोशिश हुई और सबसे बड़ी कोशिश राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जरिए अलीगढ़ के आसपास बसने वाले जाट वोटों को जोड़ने की शिलापट का अनावरण अलीगढ़ को एक तोहफा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति के गौरव एवं देश के भविष्य युवाओं के लिए एक मजबूत आधार के रूप में उभरेगा। मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी और साथ ही बनेगा जाट वोटों को लुभा लेने वाला समीकरण। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बरक्स एक हिंदू नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और दूसरा ये कि जाट वोटर जो किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी सरकार से नाराज है, उसकी एक मुश्त किस्त इधर बुलाई जाए। और ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के ठाठ है। 26 जिले पड़ते हैं इस इलाके में और कुल 136 सीटें। जाट वोट 15% है और मुस्लिम वोट 26%। अगर दोनों अलग हैं तो बीजेपी जीतती है, लेकिन अगर दोनों साथ आकर बीजेपी के विरोध में वोट करें तो फिर नुकसान होता है। और जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल भी खूब होती है। और इन्हीं दोनों को साथ लाने की कोशिश किसान आंदोलन के जरिए की जा रही है। किसान आंदोलन के मंच से इन्हीं दोनों को साथ लाने की कवायद बीजेपी के विरोध में खड़ी की जा रही है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 5 सितंबर को जब मुजफ्फरनगर में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा एक साथ गूंजा तो संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का दिया गया। और उस एकता की सबसे बड़ी कड़ी जाट है, जो मुस्लिमों के साथ मिलकर वो समीकरण बनाते हैं जो जिसे चाहे जिता दे, जिसे चाहे हरा दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 मंडल हैं, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद। ये वो 5 मंडल हैं जहां पर जाट बेहद प्रभावी है और उन्हीं के प्रभाव के दम पर एक जमाने में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री तक बने और महेंद्र टिकैत किसानों के सर्वमान्य नेता। लेकिन 2013 में दंगे हुए और दंगों के बाद जाट मुस्लिम का समीकरण टूटा तो बीजेपी को इसका बम्पर फायदा मिला। विधानसभा की कुल 136 सीटें हैं और 2017 के नतीजों में बीजेपी ने इधर क्लीन स्वीप किया और 109 सीटें जीती। सपा के खाते में 21, बसपा के खाते में 3, कांग्रेस को 2 और एक जमाने में बड़ा प्रभाव रखने वाली इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ 1 सीटों पर सिमट गई। और लोकदल की हार की वजह और बीजेपी की बम्पर जीत की वजह यही रही कि CSDS के मुताबिक 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदला बदला सा नजर आता है। किसान आंदोलन अंदर खाने जाट अस्मिता से जुड़ गया है क्योंकि किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जाट हैं और बीजेपी के विरोध में जाट मुस्लिम की गोलबंदी कर राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर जाटों के दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश की। के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रखने की मांग एक तबका बरसों से करता आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन उन्होंने दान की थी। लेकिन अब उनके नाम पर अलग से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तो यकीनन उस तबके तक संदेश भी जाएगा। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी को ये लगा कि जाट वोटों में सेंधमारी की कोशिश है तो फिर ट्वीट कर तुरंत लिखा, इतने उत्साहित ना हो कि तथ्यों को भूल जाए। नवंबर 2019 में राज्य सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। आधारशिला रखने के लिए एक समारोह आयोजित करने में ही करीब 2 साल लग गए और इधर से जयंत ने हमला बोला तो उधर लखनऊ में अखिलेश भी बरस पड़े। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी तो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। यानी गठबंधन के दोनों साथियों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि किसान आंदोलन का सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलता दिख रहा है, जिसका एक नजारा पंचायत सदस्य के चुनावों में भी दिखा था अप्रैल में। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में कुल 908 पंचायत सदस्य चुने गए। बीजेपी के 210, सपा के 210, बसपा के 150 और अन्य के 338, जिसमें बड़ी संख्या में आरएलडी समर्थित प्रत्याशी थे। वो बात अलग है कि बीजेपी ने ज्यादातर जिलों में अपना अध्यक्ष बना लिया, लेकिन बिना सिंबल के होने वाले चुनाव का संदेश बीजेपी के लिए ठीक नहीं गया था और इसीलिए बीजेपी ने इस बार सबसे पहले चुनावी शंखनाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगा दिया है। जाट वोट बटने न पाए का गेम है और प्रधानमंत्री मोदी उसमें तुरुप कायदा बने हुए। तो इस राजनीति का सत्य वचन समझे आप, जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी हारे, अब बीजेपी की राजनीति उन्हीं राजा महेंद्र प्रताप के सहारे, जिसमें एक सीएमओ भी है। सीएम शिवराज को अधिकारियों को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत मिली थी और इसी के चलते उन्होंने निवाड़ी की रैली में सबके सामने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मकान बने कि नहीं बने? क्यों नहीं बने? उसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, उस समय कौन था मुझे नाम बताओ, मैं अभी सस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को जांच दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।